मतलब एक नहीं, मुखरी साहब और कैस्टो मुखर्जी साहब, कन्हैया लाल जी और संजीव कुमार साहब, और मतलब एक से एक बड़ी फिल्में, 10-12-15 फिल्में बनी थी। प्यार किए जा चलती का नाम, गाड़ी, पड़ोसन, ये वो, मतलब बहुत अच्छा दौर। और जगदीप साहब से लेके जॉनी भाई तक। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि देश काल के वातावरण, क्योंकि आज से कॉमेडी नहीं जन्म ली है। जब से ये संसार बना है तब से हर विचार में, हर पशु में, हर पक्षी में, संसार की हर, मतलब बोलते ना कि समुद्र भी खुश हो जाए तो उसकी भी लहरें बड़ी प्यार से मुस्कुराते हुए बहती हैं। तो और जब मोर भी खुश हो जाए तो बोलते हैं कि वो अपनी कॉमेडी, अपने रोमांस को किस तरीके से आके पंखों में नाच के जो है वो प्रस्तुत करता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोग मेरे एज के, वो ज्यादातर इस फेज के फिल्मों को जानते हैं, क्योंकि बचपन में वो वाली फिल्में देखी हैं, आपकी फिल्में देखी हैं जी। और उनकी कॉमेडी सस्टेन करती एवरग्रीन है थी। वो 10-12-15 फिल्में कुछ ऐसी बनी जिनका लकीली मैं बहुत, मुझे महत्वपूर्ण हिस्सा होने का सौभाग्य मिला। किसी में टॉप 3 एक्टर्स में, किसी टॉप 5 एक्टर्स में, किसी में टॉप 6 एक्टर्स में, 7 एक्टर्स में। लेकिन वो टॉप 11 टीमें की जो ऐसी कुछ फिल्में बनी ना, कि मुझे भी सीखने का बहुत मौका मिला। कि जब बोलते हैं मैच जब चलता है एंटरटेनमेंट की फील्ड में, तो किस तरीके का, कितना रिलैक्स होके कैच लेना पड़ता है, कितना कैच देना पड़ता है। वो सही आप कह रहे हो कि वो जितनी उन फिल्मों को देख के आपको खुशी है, वो फिल्में देख के मुझे भी बहुत, कि इतने सारे एक्टरों के जमा बाड़े के साथ में एक 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 कैरेक्टर हाईलाइट होना, ये आई थिंक इन सब डायरेक्टर, जिसमें प्रियदर्शन जी और डेविड धवन साहब और मतलब बहुत सारे, राजकुमार हिरानी तक, मतलब जितने अलग अलग डायरेक्टर्स ने मतलब अपने तरीके से बड़े झंडे गाड़े हैं, और सबको क्रिएटिविटी के लिए 100 में 110 मार्क। कॉमेडी फिल्म्स बन रही है आज का? ऐसा नहीं है कि कॉमेडी फिल्में नहीं बन रही हैं, हल्के हल्के से मीनिंग बदलते जा रहे हैं। फिर मतलब जैसे उस समय जो है कॉमेडी ऑफ एरर बहुत ज्यादा जी। तो अभी जो है वो कॉमेडी ऑफ एरर जो होता है वो एक्टर्स के बीच में क्रिएट होता है। अब एक्टर्स के बीच कि मैंने ये बोला, तुमने ये बोला, उसने किसी दूसरे को कुछ बोला, उसने कुछ समझा, उसने दूसरे को बोला। अभी जो फिल्में बन रही वो सिचुएशन की, कैरेक्टर सच बोल रहा है लेकिन सिचुएशन जो है कंफ्यूज हो रही है, तो इसको सिचुएशनल कॉमेडी चल रही है अभी। तो पहले स्लैपस्टिक एंड कॉमेडी ऑफ एरर चल रहा था पिछले 10 साल, तो अभी जो है वो सिचुएशनल कॉमेडी चल रही है, जैसे OMG 2। हाँ हाँ, मतलब सिचुएशनल है, सिचुएशन है जी। अभी एक फिल्म कटहल रिलीज हुई थी, सिचुएशन है, वो घटना है एक इस तरीके की जो सिचुएशन बेस की। एक लोकेशन पे गए, वहां बोले क्या सिचुएशन है, बोले ये घटना हो गई ठीक है, उसके आसपास कम चल रही है। एवरीबॉडी इज वेरी सीरियस, लेकिन सिचुएशन फनी है। तो आप समझ गए हम जो कहना चाहते हैं। पर पता है, मेरे एज के लोगों को एक और प्रियदर्शन फिल्म देखनी है सर। बिल्कुल, हमें भी देखनी और एक मैं बहुत खुश हो गया था, प्रियन जी ने बोला कि जो मेरी एक फिल्म जरूर पार्ट 2 करने की इच्छा है, ढोल 2, क्योंकि वो प्रियन जी ने वो ढोल 2 की एक दिन कहानी सुना के मुझे लालच में डाल दिया कि जो पार्ट 1 है जो देखी उसका इतना प्यार मिला देश दुनिया में, पार्ट 2 इसकी एक्सटेंशन में इससे भी 10 गुना बेहतरीन स्टोरी है। और मैं प्रियन जी से जब भी बोलता हूँ सर ढोल 2 तो अभी वो बिजी थे काफी, 2024 तक बहुत उनके कमिटमेंट थे, लेकिन प्रियन जी कभी बूढ़े नहीं होंगे, रामू जी कभी बूढ़े नहीं होंगे, डेविड जी कभी बूढ़े नहीं होंगे, राजकुमार हिरानी कभी बूढ़े। जो लोगों को हंसाना जानते हैं, लोगों, और बहुत सारे डायरेक्टर अपने नए टैलेंट के, जिनमें मतलब बहुत ये बूढ़े ना बूढ़े होने वाले लोग हैं, और अनीस बाज़मी साहब हों, कबीर खान साहब हों, जो नए अलग अलग जिनको मैंने देखा है या जिनके काम ऑडियंस में बैठ के देखा या पर्दे में जिनके साथ करके देखा, डजंट मैटर जिसके साथ काम किया या नहीं किया, 50 ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा। और साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह के, मतलब ये कह सकते हैं कि
मैं एक दिन कि सिनेमा को कैसे अपन डिवाइड करें, कि वो यहाँ की फिल्म है, वो यहाँ की फिल्म है, जो बीच में काफी, कि वो साउथ इंडियन का सिनेमा है, वो नॉर्थ इंडियन का सिनेमा है, या बॉलीवुड का सिनेमा है। तो मैं बैठा बैठा कि मेरा क्या अनुभव है, कि मैं इस चीज को कैसे लेता हूं। तो मुझे लगता है कि जहां तक कुछ खोजे गए 207 कंट्री हैं, जिसमें लगभग 70-72 लैंग्वेज हैं। कुछ 10-15 बहुत एस्टेब्लिश हैं, कुछ ऐसी। तो उसमें 3 बहनें हैं, एक बड़ी बहन हॉलीवुड और एक मंझली बहन बॉलीवुड और रीजनल्स वुड। और इन तीनों बहनें में सातों समंदर में ये कला के 3 रूप हैं, कभी कभी हॉलीवुड के रूप में, कभी कभी बॉलीवुड के रूप में, और कभी कभी रीजनल वुड के रूप में। लेकिन उससे चाहे कहीं तीनों अपनी बोलते हैं, अगर बॉलीवुड अपनी माँ है तो बोलते हैं बड़ी मौसी हॉलीवुड है, और छोटी मौसियां अपनी ये सब हैं। और जब जब कहीं अच्छी फिल्म बनती है तो उसमें कला का निर्माण अच्छा होता है, तो ताली इस सातों समंदर के किसी भी कोने के, किसी भी धर्म, किसी जाति, ताली हर किचन से मिलती है जब जब कला अच्छी मिलती है। और मैं भी वही थ्योरी की